आप सभी को जय मसीही की। आज हम सच्चे ईश्वर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी और देवता, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही है और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना अग्नि, ना वायु, ना जल और ना ही आकाश है, यह निरंकार है। ईश्वर ना ही दुर्गा है, ना राम, ना कृष्ण और ना ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उस पर समाया है और उसका अंश सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी लोग आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने अंतर आत्मा की सृष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक है? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। अपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से सुनी ही होगी। फिर सभी धर्म एक ही है, सभी भगवान एक ही है। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही है। यदि यह विचारधारा सही है, तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति की किसी न किसी की साधना तो करता ही है। और इस देश में तो 333 कोटि करोड़ देवी देवता है और हमारे देश के लोग इनमें से किसी न किसी पर आस्था तो रखते ही हैं। कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं उनका प्रकोप उन पर भड़क ना उठे। इंसान और ईश्वर का रिश्ता, क्या इंसान और भगवान का रिश्ता लेने देने तक ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्ची ईश्वर की है, या यह विचारधारा हमारे समाज की है जिसने सच्ची ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या इनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना या दंड देना उन्हें अच्छा ईश्वर बनाता है, या फिर उस सच्चे ईश्वर से हमारा अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। ईश्वर का सत्य क्या है? ईश्वर यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्यों को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे हैं। ईश्वर भला है और करुणामय है और जितने उसको खोजते हैं वह उसे पाते हैं। जी हाँ, वह हमसे प्रेम करता है और लेने देने से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ एक रिश्ता चाहता है, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां साथ में क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो यह है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं बल्कि शैतान है, पाप है, जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपके आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि यह सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, तो फिर इतने सारे ईश्वरों में से वे किस ईश्वर की मदद मांगी जाए, किस ईश्वर से प्रार्थना किया जाए तो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपकी समस्या का हल कर सकता है? वह ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वह नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य की ओर कोई दूसरा
नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल की प्रेरितों के काम 4 अध्याय से 12 में, यशायाह के 30 से 5 में इंसान ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु ही वह सच्चा ईश्वर है जिनसे क्रूस पर मरकर जीवित होकर आपको आपके मृत्यु और पाप शैतान के माया जाल से मूल्य चुकाकर आपको छुड़ा लिया है। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए, अपने दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई हो। आपकी कीमत चुकाने वाला कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाला बहुत से आए होंगे, लेकिन यीशु मसीह है जिसने क्रूस पर मरकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। यीशु को आप एक बार परख के देखिए कि वह कितना भला है। आप खुद जानेंगे सत्य को और सत्य आपको आजाद करेगा। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपको सारा महिमा देती हूँ। मैं आपके लिए एक और दिन के उपहार के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसमें मैं आपके प्रेम और भलाई का अनुभव कर सकती हूँ।